वेलकम टू आईटी स्पॉट ऑफिशियल चैनल। खुशामदीद करता हूं आप सबको। मैं हूं आपका होस्ट मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट इन्फो। गाइस, आज से हम अपना नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसके अबाउट मैं आपको इसका इस वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स खत्म हुआ तो हमने आईटी स्पॉट फेसबुक ग्रुप और आईटी स्पॉट के ऑफिशियल पेज पर हम अपने व्यूवर्स, स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स के जरिए हमने राय शुमारी करवाई, जिसके बाद ज्यादातर जो वोट आए वो हमें पावर पॉइंट के हक में वोट आए। दैट इज वाई हमने पावर पॉइंट का कोर्स स्टार्ट करने का इरादा किया। तो आइए इस एप्लीकेशन के अबाउट अब स्टार्ट करते हैं कोर्स को और सीखते हैं कि इस एप्लीकेशन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। In this section, we will learn Microsoft PowerPoint 2016. What is MS PowerPoint 2016? अब देखें, 2016 हो, 13 हो, 7 हो, 3 हो या फिर लेटेस्ट जो चल रहा है इस वक्त 365, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनका काम, इनका पर्पस एक ही होता है। PowerPoint is a presentation software program that is part of the Microsoft Office package. PowerPoint uses a graphical approach to presentation in the form of slideshow that accompany the oral delivery of the topic. PowerPoint एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था एमएस वर्ड की फर्स्ट वीडियो में, कि इसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे पैकेजेस हैं, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, वन नोट, आउटलुक, इस टाइप के। तो ठीक इसी तरीके से पावर पॉइंट भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है और इसके अंदर हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो ग्राफिकल वाइज काम करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन क्रिएट करके करने के लिए हमें जो पावर पॉइंट पर हम जिन पर काम करते हैं वो होती है स्लाइड। अलग अलग स्लाइड को हम क्रिएटिविटी के जरिए खूबसूरत बनाते हुए हम एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किन किन जगहों पे आपको काम आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और किसी सेमिनार या किसी तकरीब में अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इन जगहों पे काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आजकल जो एप्टिक और इससे बड़े जो इंस्टीट्यूट है ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, जो अरीना है प्रोग्रामिंग के लिए जो एप्टिक है, तो वहां पर भी इन पावर पॉइंट की स्लाइड के जरिए टीच किया जाता है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत सी जगहों पे काम आता है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लें कि एक कंपनी, सैमसंग कंपनी ने अपना एक नया स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया, एप्पल कंपनी ने, तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने तमाम डीलर्स को ये बताने के लिए हमने इस प्रोडक्ट में क्या अपग्रेड किया है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और एक सेमिनार का अरेंजमेंट करते हैं, इवेंट करते हैं और इस इवेंट में वो अपने तमाम डीलर्स को इनवाइट करते हैं और वहां पर इस प्रेजेंटेशन के जरिए वो उस प्रोडक्ट के अबाउट कंप्लीट डिटेल देते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमने प्रीवियस प्रोडक्ट से क्या ज्यादा अपग्रेड किया, क्या ज्यादा नए स्पेक्स मुतारिफ करवाए गए। तो गाइस, ये पावर पॉइंट का एप्लीकेशन है, ये आपको बहुत सी जगहों पे काम आता है। आप अपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो आपको प्रोजेक्ट असाइन होते हैं उसमें भी आप इनको यूज कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट को अच्छे अंदाज में आप पेश कर सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया, उसके अबाउट एक कंप्लीट डिटेल क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत सी जगहों पे काम आता है, तालीमी इदारों में भी काम आता है, सरकारी इदारों में भी काम आता है, प्राइवेट इदारों में भी काम आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह पे भी ये काम आता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन इसके ज़रिए हम क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट, हम अपने माइंड, हम अपने स्किल्स को
एक प्रेजेंटेशन के जरिए शो कर सकते हैं। We will learn in PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2016 में हम सीखेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नंबर 2 फाइल टैब, नंबर 3 होम टैब, नंबर 4 इंसर्ट टैब, नंबर 5 डिजाइन टैब, नंबर 6 ट्रांजैक्शन टैब। ये एमएस वर्ड की तरह ही हम सीखते जाएंगे, बट इसमें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ टैब्स में फर्क है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि लाइक फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब वगैरह। बट इसमें जो ऐड किया गया है एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन टैब और एनिमेशन टैब, क्योंकि हम अपने स्लाइड को ट्रांजैक्शन और हम अपने जो इस स्लाइड के अंदर जो हम अपना एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी आपको आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के अबाउट, तो उसको एक एनिमेशन दे सकते हैं ताकि हमारा वो ऑब्जेक्ट एक एनिमेटेड करता हुआ प्रेजेंटेशन, जब आप स्लाइड शो करो, आप जब इसको ओपन करो सबके सामने, जब आप इसको पेश करोगे तो वो एनिमेशन के जरिए और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद स्लाइड शो टैब है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है। और उसके बाद वही सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। तो इनको हम कंप्लीटली अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और ठीक इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह जब ये तमाम टैब्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा पावर पॉइंट में। और हम प्रैक्टिकल सेक्शन में डिफरेंट टाइप के क्रिएटिविटी करेंगे, लाइक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और भी बहुत सारा काम करेंगे। और इस एप्लीकेशन में आपको काम करने में आई स्वेयर बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादातर ग्राफिकल वाइज काम कर सकते हैं और हम एक बेहतरीन और एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि आपको उसका इंटरफेस दिखा सकूं। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ से आप माय कंप्यूटर जो स्टार्ट मेन्यू है वहाँ पे आप जाके आप पावर पॉइंट को क्लिक करके इसे लॉन्च कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर जस्ट राइट करोगे पावर पॉइंट, तो वो आपको सबसे फर्स्ट पर उसका आउटपुट रिजल्ट आपको सामने दे देगा। ठीक सिमिलर उसी तरह का इसका इंटरफेस है जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा, जैसे कि यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट है, जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं जिन पर मैं काम कर चुका हूँ, ये प्रीवियस स्लाइड है। तो अगर मैं जस्ट उसे डबल क्लिक करके पिक कर लूंगा तो वो मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से ये रेडीमेड इसके टेम्पलेट होते हैं और ये होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। और हम चूज करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्योंकि हम इस वक्त सीखने के प्रोसेस में हैं, इस वक्त हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो जो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट होते हैं वो डायरेक्टली इन टेम्पलेट को पिक करके उसके अंदर करेक्शन करके वो अपने काम को बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। और यहाँ से आप सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स, यहाँ से आप मजीद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको साइन इन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ से आप अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको वर्ड के क्लासेस में कंप्लीट डिटेल दे चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको स्लाइड शो हो रही है। और ये एरिया आपका कैनवास कहलाता है, जिस पर हम वर्क एरिया भी कह सकते हो आप इसको, वर्क करेंगे। और ठीक इसी तरीके से इसका क्विक एक्सेस टूल बार टूल, और ये टूल बार के अबाउट मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जो आपको बताया था वो सेम टू सेम एज इट इज यही प्रोसेस होगा। और इसके बाद ये होता है इसका टाइटल बार। आप अपने प्रेजेंटेशन को जो नेम दोगे तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट इसका प्रेजेंटेशन 1 है। तो इसका अगर आप नेम चेंज करोगे जब आप सेव करोगे काम करने के बाद, तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसके आप कैप्शंस बटन भी देख सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के। और यहाँ पे शो रिबिन, हाइड रिबिन के भी ऑप्शंस आप देख सकते हो। ऑटो हाइड रिबिन, यहाँ पे क्लिक करने से आपके रिबन्स शो होंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप शो टैब्स एंड कमांड्स पर ही क्लिक क्या करें ये, ताकि आपको इसके टैब्स भी दिखाए
और उसके कमांड्स जो उसके रिबिन्स है, प्रॉपर्टीज है, वो भी दिखाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह सिमिलर बिल्कुल वही एज इट इज चीज है, होम टैब और इसके अबाउट प्रॉपर्टीज, इंसर्ट टैब और इसके अबाउट प्रॉपर्टीज, डिजाइन। अब देखें इसमें ट्रांजैक्शन मेन्यू और एनिमेशन मेन्यू और स्लाइड शो मेन्यू का इजाफा किया गया है, क्योंकि इस पर हम प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, स्लाइड्स पर काम करते हैं। ये जो होते हैं ये स्लाइड्स कहलाती हैं। अच्छा, जो वर्ड पर हम जिस पर काम करते थे वो डॉक्यूमेंट कहलाते थे। अब पावर पॉइंट पर हम जिन पर काम करेंगे वो स्लाइड्स कहलाती हैं। ठीक इसी तरीके से जो एक्सेस पर हम काम करते हैं वो टेबल कहलाते हैं, और एक्सेल में जिन पर काम करते हैं वो कहलाती हैं शीट्स। तो इस बारे में आप ज़रूर इस बात को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके इस बात की नॉलेज ना हो और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो पावर पॉइंट है इसके जो एरियाज में हम काम करते हैं वो क्या कहलाता है, आपके तो ये डॉक्यूमेंट है, तो गाइस ये डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये स्लाइड्स होती हैं। वर्ड पर हम जिन एरिया पर काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, एक्सेल पर जिस पर काम करते हैं वो शीट्स कहलाती हैं, और एक्सेस पर हम जिन पर काम करते हैं वो टेबल कहलाते हैं, क्योंकि वो डेटाबेस है। तो ये प्रॉपर्टीज बार को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक एक क्लास में। फर्स्ट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फाइल टैब के अबाउट, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू के टैब को हम कवर करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे। और ठीक इसी तरीके से ये आपका प्रॉपर्टीज बार है, स्लाइड 1 of 1 है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, आई लाइक इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, दैट्स वाई मैं यही लैंग्वेज को चूज करता हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर और एक प्रोफेशनल इंग्लिश होती है। और यहाँ पे यहाँ पर आप इनके व्यूज के ऑप्शंस चेंज कर सकते हो, उसको नॉट व्यू में भी देख सकते हो। जब हम इस पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पे इसके कमेंट के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे कमेंट इसमें आपका यहाँ पे न्यू कमेंट आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको कमेंट्स भी शो कर सकते हैं। और ये व्यू मोड है इसका, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड सॉर्टर भी है। और यहाँ पे इसके जूमिंग के ऑप्शन से आप इनको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ आई होगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अबाउट नॉलेज आई होगी कि ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या भला है। आपको आज के वीडियो में जस्ट आपको नॉलेज देना था, इसके अबाउट आपको इंट्रोडक्शन देना था कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फाइल टैब से स्टार्टअप ले लेंगे और एमएस वर्ड की तरह इसे भी हम सीखते जाएंगे, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अगले टॉपिक फाइल टैब के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 के लेसन नंबर 2 में आपको खुशामदीद, वेलकम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुबीन फ्रॉम IT Spot Info। गाइस, प्रीवियस वीडियो जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो थी अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016, उस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो आइए अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब हम सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह उसे टीच करेंगे, जैसे हमने वर्ड में एक एक टैब्स और उसके रिबन्स चेक किए। इस ठीक इसी तरीके से इस नए कोर्स में भी हम स्टेप टू स्टेप इनके हर एक एक टैब्स और कमांड्स को पढ़ते जाएंगे। हमारा फर्स्ट टैब जो है वो है फाइल टैब। फाइल टैब का बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक टैब है, इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, दैट्स वाई मैं आपको ये जल्द से जल्द कवर करवा लूंगा। फाइल टैब को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस टैब का कुछ मेन्यू इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है इन्फो। इन्फो में आप प्रोटेक्ट, प्रेजेंटेशन वगैरह ये इसके बेसिक फीचर्स होते हैं। पावर पॉइंट का भी प्रोटेक्ट करने का मैं आपको तरीका, इसके जो सेक्शन स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल का उसमें मैं आपको जरूर इजी इजी तरीका आपको शेयर करूंगा। आप जैसे ही न्यू को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के कुछ टाइप सामने आ जाएंगे, सॉरी स्लाइड्स के, जिसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट को पिक करके आप अपने प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हो। जस्ट उसके अंदर आपको करेक्शन करनी होती है, और प्लस जो आप ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो लाइक PNG, वेक्टर,
जेपीज, वेक्टर, पिक्स वगैरह जो आप ऐड करना चाहते हो या अदर्स मल्टीमीडिया ग्राफिकल डेटा ऐड करना चाहते हो तो आप इसको इजीली ऐड कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो आप सर्च बार देख रहे हो ये होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स। यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी राइट कर दो, आपको किसके अबाउट उसका टेम्पलेट चाहिए तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्सेस करवा देगा। और अगर आप साइन इन कर लेते हो अपना हॉटमेल, आउटलुक या live.com का अकाउंट तो उसमें आपको और भी ज़्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट की और भी सर्विसेज के साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है। आप मुंसलिक हो जाते हो माइक्रोसॉफ्ट की और भी बहुत सारी सर्विसेज के साथ। बट इस वक्त हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो दैट्स वाई हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ओपन की। ओपन में ये होता है कि अब आप जो इतने सारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन देख रहे हो ये सारे प्रेजेंटेशन मैं क्रिएट कर चुका हूँ। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन करना। तो अब अगर मैं ओपन टैब में से ये किसी भी एक प्रेजेंटेशन को पिक कर लूँ जो मुझे चाहिए तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वर्क एरिया में उसे लॉन्च कर देगा। और अगर आप कहीं और से ब्राउज करना चाहते हो लाइक पीसी से या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी से तो आप ये दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करोगे। इस पीसी पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके पीसी के माय डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जो जो फोल्डर के अंदर अगर आपका कहीं डेटा मौजूद है, आपको पता होगा कि आपने किस फोल्डर के अंदर डेटा ऐड किया हुआ है, उसे सेव किया हुआ है, तो वो वहां से आप उसे पिक कर सकते हो। माय डॉक्यूमेंट के अलावा यहाँ पे और भी फोल्डर्स को आप चूज कर सकते हो। अब आप ब्राउज कर दोगे तो ये भी ब्राउज का भी सिमिलर काम है जो वो दिस पीसी वाला टैब कर रहा था। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, अदर्स लाइब्रेरी से आप अपना डेटा पिक कर सकते हो। अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव को ऐड करते हो तो ये भी आपके यहाँ पे माय कंप्यूटर में शो हो जाएगी और आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हो और अपना डेटा पिक कर सकते हो। अब सेव का काम क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हो और उसे फर्स्ट टाइम आप सेव कर दोगे, बट अगर आप कंप्लीटली अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो तो आप यूज करोगे सेव एज वाला ऑप्शन। और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में कहाँ पर सेव करना चाहते हो जिस पीसी पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी सेव किए हुए वो उस फोल्डर को हमें एक्सेस करवा रहे हैं। बट अगर आप कहीं और सेव करना चाहते हो तो आप ब्राउज को क्लिक करोगे और किसी भी ड्राइव को सेलेक्ट करके चूज करके आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन का नाम चेंज कर सकते हो और उसके टाइप चेंज कर सकते हो। इसको कौन से फॉर्मेट में अगर आप सेव करना चाहते हो। सबसे फर्स्ट पे जो आप देख रहे हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ही क्लिक होता है। बट इफ यू वांट अदर्स फॉर्मेट, अगर आप कोई अदर्स फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके सेव करना चाहते हो तो लाइक पीडीएफ है, एक्सबीपीएस डॉक्यूमेंट है तो आप वहां पे उससे सेव कर सकते हो। अब सेव की मैं आपको छोटी सी लॉजिक बता दूं। अब एक ही प्रेजेंटेशन पर अगर आप बार बार काम करते हो और आपको जस्ट यहाँ पे एक सेव का बटन दबाना है तो जो डेटा आप अपडेट करते जाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की, उसमें मैंने 4 स्लाइड बनाई। उसके बाद मैं अगेन आता हूँ इस ओपन टैब की मदद से वही प्रेजेंटेशन को क्लिक करके ओपन करके उसके अंदर मैं मजीद 10 और स्लाइड्स का इजाफा कर देता हूँ, अपना काम बढ़ा देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट सेव के बटन को क्लिक करते करते अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करते जाएंगे तो वो जो अपडेटिंग आप करोगे वो एज इट इज उसको सेव कर देगा उसी प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को आप
प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट के ऑप्शंस यहाँ पे आप कॉपीज चूज कर लोगे और जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप अपने प्रिंटर का मॉडल चूज करोगे जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होगा और उसकी बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती हैं। प्रिंट लेआउट होते हैं, इसके हैंडआउट्स होते हैं, 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स। आप यहाँ पे इसके हैंडआउट्स भी चेंज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं शेयर की। तो शेयर में यहाँ पे आप देख रहे हो शेयर विद पीपल, ईमेल, प्रेजेंट, ऑनलाइन, पब्लिश, स्लाइड। शेयर विद पीपल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका स्टेप 1 लिखा हुआ है, सेव योर डॉक्यूमेंट टू अ वन ड्राइव लोकेशन। शेयर योर डॉक्यूमेंट, वी विल डू दिस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड सेविंग। ये शेयर कर सकते हो आप अपने शेयर में, आप अपने कंप्यूटर पे जो सेव करते हो ये भी शेयर है। अगर आपके पास हॉटमेल का अकाउंट है, आउटलुक का अकाउंट है, तो आपको डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट की और भी सर्विसेज से आपका अटैचमेंट हो जाएगा। लाइक वन ड्राइव भी एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है ऑनलाइन ड्राइव की, जो कि आपको 15 जीबी तक सॉरी 5 जीबी तक आपको प्रोवाइड होता है। 5 जीबी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ऑनलाइन स्टोरेज मिलती है। आई डोंट नो 5 है या 15 जीबी है। आई थिंक गूगल ड्राइव में तो आपको 15 जीबी मिलता है और आई क्लाउड में भी आपको 5 जीबी मिलता है। बट आई डोंट नो हॉटमेल का, आउटलुक सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का क्या सिस्टम है। आई थिंक 5 जीबी होता है। तो ये 5 जीबी आपको जो ऑनलाइन ड्राइव मिलती है आप वहां पे भी शेयर कर सकते हो। आप किसी अदर्स पर्सन को ईमेल भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो एज एन अटैचमेंट भी कर सकते हो, सेंड पीडीएफ कर सकते हो, सेंड एक्सबीपीएस भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो और सेंड एज अ इंटरनेट फैक्स भी आप कर सकते हो। प्रेजेंट ऑनलाइन के लिए आपके पास वेबसाइट या किसी ब्लॉग का होना जरूरी है। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, अगर आपका कोई सॉरी वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट पर डायरेक्टली इसको प्रेजेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के कुछ फीचर्स हैं, लाइक बता रहे हैं कि क्रिएट पीडीएफ एक्सबीपीएस डॉक्यूमेंट। आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सबीपीएस डॉक्यूमेंट में, और प्लस इसका वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। जो आपके स्लाइड शो एनिमेशंस वगैरह चलेंगे, आप उनका एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े, क्रिएट अ पैकेज सो दैट अदर पीपल कैन वॉच द प्रेजेंटेशन ऑन मोस्ट कंप्यूटर। इसको सीडी में बर्न भी कर सकते हो, क्रिएट इसका हैंडआउट भी कर सकते हो, इसकी इसका फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हो। इसको एज एन टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो। टेम्पलेट के बारे में गाइस मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो, पावर पॉइंट के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक बेस्ट ग्राफिक्स डिजाइनर हो तो आप अपने क्रिएटिविटी से आप अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करके इनका एक टेम्पलेट क्रिएट कर लो। आई स्वेयर ये आपके टेम्पलेट बाय भी होते हैं। आप टेम्पलेट सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई टेम्पलेट बाय करते हो $2 $3, तो आप अपने टेम्पलेट को सेल भी कर सकते हो। मैंने इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग की है क्योंकि मैंने अपने खुद के टेम्पलेट बना बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट पर मैंने सेल किए हैं और वो सेल भी हुए हैं और उसमें मैंने अच्छी खासी अर्निंग भी की है। और यहां से आप क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज का मतलब ये होगा कि जो रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपका चल रहा होगा, जिस पर आप काम कर रहे होंगे, वो जस्ट वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अकाउंट के कुछ फीचर्स है, ये बता रहा है कि आप साइन इन टू ऑफिस। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की और भी सर्विसेज से आपका अटैचमेंट हो जाएगा, जैसे कि अगर आप चाहें तो एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर, स्काइप वगैरह से आपका अटैचमेंट हो जाएगा और प्लस वन ड्राइव भी आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये था बिल्कुल बेसिक फाइल टैब, जिसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स थे।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना होम टैब स्टार्ट करेंगे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर वर्क स्टार्ट करेंगे और एक एक टैब और एक एक प्रॉपर्टीज को हम कंप्लीट डीपली वाइज डिस्कस करेंगे। इन तमाम टैब्स के बाद इंशाल्लाह हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें हम स्लाइड्स क्रिएट करेंगे और इसमें पावर पॉइंट में भी मैं आपको मैक्रोस का तरीका बताऊंगा कि कैसे मैक्रोस यूज होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक, इस लेसन नंबर 2 के अबाउट अगर आपका कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर किए जाते हैं आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह हमारी टीम भरपूर आपको रिस्पॉन्स देगी। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले होम टैब के टॉपिक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की आज हमारी थर्ड क्लास है और इस थर्ड क्लास में हम सीखने वाले हैं होम टैब। और होम टैब के अंदर जितने रिवीन्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड का सेक्शन और उसे समझते हैं। ये यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा होगा, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। एक बार फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ये होते हैं, आप कोई भी चीज को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी अदर प्लेस पर। मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर देता हूँ, टाइटल ओनली, ठीक है। और यहाँ से मैं उसे दे देता हूँ एक, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक टाइटल दे देता हूँ समथिंग। अब मैं अगर चाहूँ तो उसे कॉपी करके इसे नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में आके यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये कॉपी के ऑप्शंस होते हैं। अगर अब मैं चाहूँ इसे मैं डिलीट कर दूं और मैं यहाँ से चाहूँ तो उसे कट भी कर सकता हूँ, कट, और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। तो ये कट कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शन होते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ इंसर्ट वर्ड आर्ट में जाके रेन के फंक्शन के थ्रू अब देखिए मैंने जो पैराग्राफ ऐड किया है, मैं चाहूँ तो उसे अदर स्लाइड पर भी ऐड कर सकता हूँ। मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसे यहाँ पे क्लिक करके मैं उसे कॉपी कर देता हूँ और देन यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिक ऑप्शन होते हैं कॉपी कट पेस्ट के। इतना ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। यू कैन डू इट, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो मैं यहाँ से स्लाइड को थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे दी क्विक ब्राउन जो वर्ड है, दी क्विक ब्राउन को मैं उससे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, उसे बोल्ड कर देता हूँ और उसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और इसे एक फॉन्ट कलर दे देता हूँ, ठीक है, और उसे अपर केस दे देता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि आप अदर्स वर्ड्स पर भी यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसे एक बार जस्ट सेलेक्ट कर लें, देन इसे फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक कर दें एक बार। तो ये देखें साइड में एक ब्रश आ रहा होगा माउस के कर्सर के साथ और यहाँ पे आपने आके जहाँ पे आपने इसे क्लिक कर देंगे तो वो एज इट इज वही फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी।
तो ये एक बार क्लिक करने पर वो एक ही बार आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा वर्ड पर यूज करना चाह रहे हैं तो आप अब की बार आप उसे डबल क्लिक करेंगे अपने माउस से, और यहाँ पे आप जहां चाहे, अब की बार ये ब्रश नहीं जाएगा क्योंकि वो परमानेंटली हमने उसे क्लिक किया है। तो वो यहाँ से आप उसे इजीली दूसरी स्लाइड पर भी चाहें तो आप उसे जितनी लाइन, जितने वर्ड, जितने पैराग्राफ चाहें तो पूरे पूरे पैराग्राफ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम होता है फॉर्मेट पैराग्राफ। एक एज इट इज फॉर्मेटिंग को पिक करके किसी अदर सब्जेक्ट पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यू स्लाइड की। तो यहाँ से आप एक अलग अलग जो उसके आउटलेट हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो आप उसे पिक कर सकते हो और अपने स्लाइड्स मजीद बढ़ा सकते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो स्लाइड्स होती हैं वो टाइटल एंड कंटेंट और टू कंटेंट और कंपैरिजन वाली भी अक्सर इस्तेमाल होती है। टाइटल एंड कंटेंट में ये होता है कि आप कोई भी टाइटल डाल दें और उसके बाद उसका कंटेंट डाल दें। आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप पिक भी अप्लाई कर सकते हो। मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके उसे खत्म कर दिया ताकि वो ब्रश खत्म हो जाए। तो यहाँ से आप टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड में आप यहाँ से पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट वीडियो, कोई स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, चार्ट वगैरह और टेबल वगैरह आप ऐड कर सकते हो, जिस पे क्लिक कर से आप वो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। बहुत से इसके टेम्पलेट हैं तो आप कोई भी चूज कर लो। यहाँ से इसके कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड को अगर आप क्लिक कर देंगे तो एज इट इज उसी टेम्पलेट की, उसी आउटलुक की एक और टेम्पलेट आपको एक डुप्लीकेट निकाल के दे देगा। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई डाउनलोडेड टेम्पलेट है, उसके आउटलाइन है, तो आप उसे पिक कर सकते हो। और रीयूज स्लाइड में इसका आप यहाँ से इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी। अगर आपके वही बात है, कंप्यूटर में मौजूद है स्लाइड, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये बता रहे हैं यू कैन रीयूज स्लाइड्स फ्रॉम स्लाइड लाइब्रेरीज और अदर्स पावर पॉइंट फाइल्स इन योर ओपन प्रेजेंटेशन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास जो ऑलरेडी रेडीमेड पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पड़ी है किसी की, और उसमें से अगर आप कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आप इजीली उसे पिक कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, ब्राउज फाइल या फिर ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी। उसके बाद बात करते हैं लेआउट की। तो लेआउट और न्यू स्लाइड में अगर आप देखने जाएं तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ से तो आप एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने इस पावर पॉइंट की स्लाइड शो में, और यहाँ से आप उस स्लाइड का लेआउट ही चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने ये जो स्लाइड ली है वो टाइटल एंड कंटेंट वाली ली थी, टाइटल एंड कंटेंट। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टू कंटेंट, तो आप जैसे ही टू कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो एक नई स्लाइड बन के सामने आ जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि ये टाइटल एंड कंटेंट वाली को ही मैं अदर्स लेआउट में कन्वर्ट कर दूं, लाइक मैं उसे कंपैरिजन वाली में कन्वर्ट कर दूं, तो आप इस लेआउट के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब ये जो हमारी स्लाइड है ये टाइटल एंड कंटेंट वाली है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे कंपैरिजन वाली बना दूं, तो ये कंपैरिजन वाली बन गई। मैं अगर इसका मजीद इसका लेआउट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से टाइटल ओनली पे क्लिक कर देता हूँ या ब्लैंक कर दूं, वॉट एवर, जो भी मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों सेम ऑप्शन होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसका पूरा लेआउट चेंज करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रीसेट कर देंगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ सकती है। और उसके बाद यहाँ से आप अपने स्लाइड्स को सेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक इजी तरीका है, एड सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे आप सेक्शन का कोई भी रीनेम सेक्शन दे दें।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये फ़ोन सैमसंग के कुछ फ़ोन्स हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उससे आप सेक्शन में याद रखिएगा, जब आपका पावर पॉइंट का स्लाइड शो आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होगा, अब जब आप उसे स्क्रीन पर प्ले करेंगे तो वो वहां पे सेक्शन आपको नहीं दिखाएगा। मैं उसे भी एक सेक्शन दे देता हूँ और उसे सेक्शन दे देता हूँ नोकिया। तो यहाँ से आप उसे सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप रीनेम सेक्शन कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ऑल सेक्शन कर सकते हैं। कोलैप्स को देखते हैं कि कोलैप्स क्या कर सकता है। ये देखें, कोलैप्स व्यू में आपका हर सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये नोकिया, सेक्शन का नाम नोकिया है और उसके अंदर 3 स्लाइड्स हैं और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे 4 स्लाइड्स है। अगर मैं इसका एक्सपेंड कर दूं सेक्शन तो यहाँ पे यह में एक्सपेंड हो जाएगा। मैं एक और स्लाइड का इजाफा कर देता हूँ और उसे फिर से कोलैप्स कर देता हूँ, तो आप देखें 4 स्लाइड्स हैं इस सैमसंग वाली में और नोकिया वाली में 3 है। एक्सपेंड ऑल कर देंगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये हमारा कवर हुआ क्लिप बोर्ड और स्लाइड्स। अब बात करते हैं फॉन्ट की। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। मैं उसे सिलेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप अपना कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। अकॉर्डिंग टू यू जो आपको अच्छा लगे आप उसे चूज कर ले। यहाँ से आप अपना फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं आप। मैं कम कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो देखें अपनी असली हालत में आ गया। जितनी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो सब की सब खत्म हो गई। तो यहाँ से आप क्लियर ऑल बटन के थ्रू आप तमाम फॉर्मेटिंग को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसे अंडरलाइन दे सकते हैं और उसके बाद उसको टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं। ये देखें, मेरे क्लिक करने और क्लिक छोड़ने पर आपको फर्क फील हो रहा होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। आप क्रॉस लाइन ऐड कर सकते हैं, बहुत से कामों में इस्तेमाल हो सकता है ये। इसके बाद यहाँ पे करेक्टर स्पेसिंग में आप जितने आपके जो करेक्टर्स हैं उसमें आप स्पेसिंग पैदा कर सकते हैं, उसे लूज कर सकते हैं, वेरी लूज कर सकते हैं। मोर स्पेसिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं स्पेसिंग को। तो ये करेक्टर स्पेसिंग जो होता है उसे आप नॉर्मल ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही अच्छा लगता है। उसके बाद चेंज केस, आप उसे केस में चेंज कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, उसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, अपर केस में सारे के सारे कैपिटल होंगे, लोअर केस में आपके सारे के सारे लोअर सेंस में आ जाएंगे और सेंटेंस केस में और टॉगल केस में फर्स्ट वर्ड आपका जो होता है वो स्मॉल होता है टॉगल केस में। तो ये ऑप्शंस थे। और उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की। तो आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को कोई भी अच्छा सा कलर दे सकते हैं जो आपकी स्लाइड के मुताबिक अच्छा लगे। क्लास की लेंथ बढ़ सकती है, टाइम ज़्यादा बढ़ सकता है, बट आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं, टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे। तो एक प्रॉपरली समझाने का मकसद ये होता है कि आप इजीली उसे समझ पाएं, इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाएं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ से आप बुलेट सेट कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पढ़ चुके थे। इस वक्त हमारे इस पावर पॉइंट के जो स्लाइड नंबर 2 है इसके जितने पैराग्राफ है वो सब के सब सेलेक्टेड है। दैट्स वाई वो आपको हर पैराग्राफ पर एक बुलेट ऐड कर रहा है। बुलेट एंड नंबरिंग भी आप दे सकते हैं, नंबर्ड फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, बुलेट दे सकते हैं। बुलेट के लिए कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं आप। तो आप बुलेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं जो बुलेट के लिए यूज करना चाहें। तो यहाँ से आपको इस वक्त मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट ऑफ है तो यहाँ से आप इसको वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके आप अपने पीसी में जो मौजूद है तो वो आप वहाँ से पिक कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसकी पूरी लाइब्रेरी होती है। ये देखें बहुत सारे इसके स्टाइल्स होते हैं बुलेट्स के।
बहुत ही ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में चाहें तो आप उसे ला सकते हैं। यहाँ से उसका साइज और कलर चूज करके उसे ओके कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद उसे आप नंबरिंग में भी ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो अपने इस तमाम पैराग्राफ को नंबर वाइज भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आप इसको इंक्रीज लिस्ट लेवल करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ से आप अपने पूरे सब पैराग्राफ को इंक्रीज लेवल कर सकते हैं। उसके बाद डिक्रीज लिस्ट लेवल भी कर सकते हैं आप। तो आपके पैराग्राफ की सेटिंग इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट 1.0 होती है, तो आप उसे 1.5, 2.0, 2.5 अपने अकॉर्डिंग आप उसको जितना चाहें कर दें, बट बाय डिफॉल्ट 1.0 चूज किया हुआ होता है। उसके बाद आप अपने इस पैराग्राफ की, मैं उसे यूज स्लाइड को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। उसे अलाइन लेफ्ट कर दें, सेंटर कर दें, राइट कर दें। यहाँ से आप अपने तमाम पैराग्राफ को जस्टिफाई करके उसे सेट कर सकते हैं। जस्टिफाई लो कर देंगे तो ये जस्टिफाई लो कर देगा, और जस्टिफाई कर देंगे तो वो प्रॉपरली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, आप देख सकते होंगे फर्क। ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल और ये क्लासेस जस्ट आप मेरी आपसे एक एडवाइस है, एक एज एन टीचर आपसे एडवाइस है कि आप उसे जस्ट वॉच ना करें, आप उसे प्रैक्टिकल भी करें। याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज यू कैन नॉट डू दिस, आप नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल करें, आप उसकी एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे। अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, अगर आप विद इन 1 आवर, अगर आप 1 घंटा भी अगर आप सीख लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं और उससे प्रैक्टिकल करते हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। लाइन स्पेसिंग कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद ऐड और रिमूव कॉलम, आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। 2 कॉलम में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, उसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। इस वक्त तो थ्योरी क्लास है, तमाम टैब्स हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक एक चीज समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज है। जब हम आगे प्रैक्टिकल सेक्शन होगा हमारा पावर पॉइंट का, तो इंशाल्लाह इसमें इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और एक स्लाइड ऐसी क्रिएट करेंगे जिसमें हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 कॉलम, 3 कॉलम में। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल में आप उसको कर सकते हैं। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, बहुत से इसके डायरेक्शन है। स्टैक और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं उसे मिडल, टॉप, बॉटम। मोर ऑप्शन में आप जाके उसे वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकते हैं, उसे टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, और उसको लेफ्ट मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन कितने होने चाहिए, तो यहाँ से आप उसको अलाइन टेक्स्ट भी दे सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये देखें, ये देखें, ये कन्वर्ट टू। अब आप जैसे ही होम टैब में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक इसका फॉर्मेट मेन्यू मिल जाएगा, जहां से आप मजीद इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग में आते हैं। ड्राइंग में आप यहाँ से कोई शेप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में भी शेप्स हैं, और यहाँ पे भी आपको शेप्स मिल रहे हैं। यहाँ से आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत से कामों में इस्तेमाल हो सकता है ये शेप टूल आपके। जब आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो ये सब टूल, कोई भी टूल यूजलेस नहीं है, सबके सब काम के हैं, आप उनकी मदद से। इसके बाद अरेंज में आते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड में से सबसे पहले कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब 3-4 शेप्स ऐड कर चुके हैं हम। होम टैब की तरफ आते हैं, उसे अरेंज करते हैं।
सेंड टू बैक कर देंगे तो वो बैक पे चले जाएगा। इस तरीके से हम शेप को आगे पीछे कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट यानी सामने लाओ, तो यहाँ से हम उसको, ये देखें इस वक्त 3 शेप मौजूद हैं। उसको यहाँ से अगर हम ग्रुप करना चाहें तो ग्रुप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के कंट्रोल प्रेस करना होगा और इन 3 ऑब्जेक्ट को मैंने चूज किया। उसके बाद यहाँ से मैं उसे ग्रुप कर देता हूँ तो वो एक साथ में उसे मूव कर सकता हूँ। अब मैं अरेंज में आके उसे अनग्रुप कर दूंगा तो वो ग्रुप खत्म हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाना सीखा आपने। इसके बाद उसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, इस टाइप के जो कुछ ऑप्शंस होते हैं रीग्रुप से दोबारा कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप इसको अलाइन सेंटर कर दें, इसे अलाइन टॉप कर दें और यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाइज, आप जैसा चाहे इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्विक स्टाइल की तरफ, तो यहाँ से आप इसका क्विक स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इसे शेप फिल भी कर सकते हैं आप, इसे अच्छा सा कलर दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। शेप, इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं आप, इसे डार्क ब्राउन कर दिया तो यहाँ से आप इसका आउटलाइन, फील का मतलब होता है कलर, कलर आप कोई भी ऐड कर दें, इसका आउटलाइन चेक कर लें। इसके बाद शेप इफेक्ट्स में आते हैं तो यहाँ से आप इसके इफेक्ट्स के शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 3D रोटेशन में देखते हैं कि 3D रोटेशन में क्या है, तो ये आप देखें 3D स्टाइल में रोटेट हो रहे हैं। उसके बाद वही फाइंड एंड रिप्लेस MS वर्ड में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट फाइंड, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ये जो वर्ड है ब्राउन, मैं उसे राइट कर देता हूँ। ये देखें ब्राउन को उसने फाइंड कर दिया, यहाँ पे उसका वो आ गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ब्राउन है। अब मैं अगेन नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी बता रहा है। इस तरीके से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप उसे मैच केस पे कर देंगे तो ये फाइंड नहीं कर पाएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको बताया था कि मैच केस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो केस वाइज ही फाइंड कर सकता है। अब देखें ये फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि ब्राउन जो मैंने लिखा है वो कैपिटल वर्ड में लिखा है। अब की बार मैं ब्राउन लिखता हूँ स्मॉल लेटर में, अब देखें फाइंड कर रहा है क्योंकि मैच केस को मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ से आप इसको मैच केस को क्लिक ना करें तो बेहतर है और उसी तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब की बार हम आते हैं रिप्लेस की तरफ। मैंने जो ब्राउन वर्ड जो चूज किया है मैं उसे रिप्लेस कर देना चाहता हूँ किसी अदर वर्ड से। मैं उसे कर देता हूँ कराची से। मैं उसे कराची से अगर रिप्लेस ऑल कर दूं तो आप देखें जितने ब्राउन वर्ड थे वो सब के सब कराची में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। यहाँ से सेलेक्ट ऑल के जरिए आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करके भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये जिन जिन ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर रहे हो ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट पेन कर सकते हैं, यानी कि इसकी पूरी समरी आ जाएगी। सिंपली फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो सिंपली फेस पे सेलेक्ट हो जाएगा। 5 पॉइंट स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो वो उस पे इसका सिलेक्शन आ जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 2, ये पूरा रेक्टेंगल 2 है क्योंकि हमने वो इंसर्ट टैब में आके वर्ड आर्ट से हमने ये लिखा है एक अलग से डायग्राम, ये ऊपर का डायग्राम। तो ये बेसिक ऑप्शंस थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, एक होम टैब था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छे से समझ आया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ परेशानी है आपको
पावर पॉइंट को भी हम सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की चौथी क्लास है और इस फोर्थ क्लास में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब को, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस वक्त मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉन्च है। इंसर्ट टैब के नाम के अकॉर्डिंग ही, नाम के मुताबिक ही आप समझ चुके होंगे कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपने डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं स्लाइड टैब्स की तरफ। तो यहाँ से आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं अपने इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। तो मुख्तलिफ इसके लेआउट्स हैं। टाइटल एंड कंटेंट, कंपैरिजन टू कंटेंट, टू टाइटल स्लाइड, टाइटल ओनली, पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन ब्लैंक। तो इस टैब को हमने होम टैब में भी डिस्कस किया था विद लेआउट, तो मैं जरूरी नहीं समझता कि मजीद इस पर बात की जाए। उसके बाद बात करते हैं, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ ब्लैंक। उसके बाद बात करते हैं टेबल की। तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी टेबल ऐड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से हम टेबल ऐड करते हैं, इसके कॉलम और विथ को सेलेक्ट करके उसको क्वांटिटी देके हम चूज करते हैं और उसके बाद हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसके नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंसर्ट टेबल, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स दे देंगे और जितने नंबर ऑफ रोज दे देंगे तो आपको वही टेबल मिल जाएगा। मैं यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स दे देता हूँ 8 और नंबर ऑफ रोज दे देता हूँ 4। तो आप देखें ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही आप टेबल ऐड करते हो तो एक इसका डिजाइन और एक लेआउट मेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जिसमें आप मजीद टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं, उससे अच्छा सा स्टाइल दे सकते हैं और इसके टेबल के जो स्टाइल्स होते हैं उससे कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, लाइक हेडर रो, बैंडेड रो। फर्स्ट कॉलम को देखिए ये वो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करेगा। तो ठीक इसी तरीके से इसको आप शेडिंग भी दे सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप बॉर्डर और इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये डिजाइन टैब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ड्रॉ टेबल भी कर सकते हो। तो आप अपना टेबल चाहें तो आप उसे डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप कॉलम की विड्थ कितनी चाहते हैं, रो की विड्थ कितनी चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक टेबल क्रिएट कर सकते हो और उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं आप। ठीक इसी तरीके से आप टेबल में ही एक एक्सेल का भी सेपरेट शीट क्रिएट कर सकते हो और इसमें आपको जो कैलकुलेटिंग का काम हो तो आप कर सकते हो। इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह आप ऐड करके आप कैलकुलेट करके इस एक्सेल के टेबल को भी आप अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर इक्वल लिख दूं और सम लिख दूं तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूले डिटेक्ट करेगा। इट मीन्स के यहाँ पे एक्सेल का टेबल भी वर्क कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं, आप अपने पावर पॉइंट के स्लाइड शो में मुख्तलिफ जो स्लाइड शोज होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका लेआउट ले लेता हूँ, टाइटल एंड कंटेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में, आपके यूएसबी में, मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या कहीं भी आपका डेटा सेफ हो, आपकी पिक्चर सेफ हो, तो आप उसे पिक करके अपने इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पिक्स को मैंने ऐड कर दिया। तो पिक्स को ऐड करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट का टैब जनरेट हो चुका है, जिसके बाद हम मजीद पिक्स को
मजीद खूबसूरत करके इसके स्टाइल्स चेंज करके उसे शेडो कलर्स वगैरह देके उसे मुख्तलिफ इफेक्ट्स देके हम मजीद अपनी इस पिक्चर को खूबसूरत तरीके से एडिट कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार एक बात ही शेयर करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कोशिश होती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो आजकल काम चल रहा है वो ग्राफिकल वाइज काम चल रहा है, क्योंकि आजकल ग्राफिकल वाइज दौर चल रहा है। लोग ज्यादा रिकमेंड करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई मैं ये समझता हूँ, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए ही इसके अंदर ग्राफिकल वाइज टूल्स जो है इस पर ज्यादा फोकस किया है। तो आप देखें यहाँ से ठीक इसी तरीके से उसके करेक्शन भी चेंज कर सकते हो आप, और इसका अगर आप चाहें तो रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हो, उसका कलर, पूरा कलर ही स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप देखें इसके ब्लैक एंड व्हाइट और मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके। आर्टिस्ट इफेक्ट्स में भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त फीचर्स दे दिए गए। और अगर आपको कुछ भी पसंद ना आए तो आप इसको यहाँ से रीसेट करके बाय डिफॉल्ट भी अपनी असली हालत में ला सकते हैं। पिक्चर को बॉर्डर देना चाहें तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। पिक्चर को जो बॉर्डर देंगे उसकी आप विड्थ को ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे बॉर्डर के 3.25 फीट, 4.5 फीट, 6 फीट के मुख्तलिफ साइज आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दो ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके वर्ड आर्ट, मैं सबसे पहले फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा कर देता हूँ, 54 हुआ हुआ, इससे कर देता हूँ 18। अब मैं रैंड का फंक्शन के थ्रू से कर देते हैं जस्टिफाई। मैंने उसकी एक डुप्लीकेट ली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से। अब देखें, मान लें कि इस स्लाइड में कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, कुछ डेटा उसमें डला हुआ है। अब मैं इंसर्ट टैब की तरफ आता हूँ, दोबारा इसमें पिक सेट कर देता हूँ, तो ये पिक्स इसके ऊपर ही आ गई। तो अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड यानी इसको ऊपर लाओ। और अब अगर मैं चाहूँ तो अगर इसको बैक करना चाहूँ, इसको टेक्स्ट के पीछे लाना चाहूँ, तो यहां से आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस से और इसको कर देंगे सेंड टू बैक। तो अब आप देखें ये पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई। अब अगर हम इसके करेक्शन को थोड़ा सा डल कर दें तो अब आपको टेक्स्ट थोड़ा बहुत विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप इसको अगर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये पूरी पिक्चर आपके फ्रंट पे आ जाएगी। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे शेडोज हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये सब चीज आपके लिए बेकार होंगी। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर को भी एड कर सकते हो। इस वक्त आई डोंट हैव इंटरनेट, दैट्स वाई ये एरर जनरेट हो रहा है। यू नीड इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। तो इट मीन्स के आप इस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में, इस प्रेजेंटेशन में आप ऑनलाइन पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट से मंगवा के। अब जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक बाइंग सर्च का पॉपअप आपके सामने आएगा, तो वहां से जो आप राइट करोगे तो उसमें आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि बाइंग सर्च क्यों आएगा, google.com क्यों नहीं आएगा? तो उसकी वजह ये कि इस वक्त जो आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो कस्टम सर्च इंजन है वो है बाइंग। दैट्स वाई आपके सामने बाइंग सर्च आएगा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट google.com को तो प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसका अपना कस्टम सर्च इंजन है तो वो अपना कस्टम सर्च इंजन को प्रीफर करेगा, उससे रिकमेंड करेगा।
उसके बाद यहाँ से आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग के थ्रू। अब देखिए स्क्रीन क्लिपिंग को क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो चुका है। अब मुझे जिस एरिया की यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कर्सर को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नीचे क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इस स्लाइड शो में ऐड हो चुका है। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी और एरिया की स्लाइड शो लेना चाहते हैं तो आप इसको भी इसी तरीके से ले सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगेन आता हूँ स्क्रीन शॉट की तरफ। स्क्रीन क्लिपिंग करते ही वो बैक हो जाएगा और यहाँ से आप अपना जो एरिया चूज करोगे सबसे पहले उसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए ये मेरे माय कंप्यूटर के इंटरफेस की स्क्रीनशॉट आ चुकी है। ठीक इसी तरीके से ये जस्ट लाइक एक जेपीजी फॉर्मेट में होता है तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको फॉर्मेट का टैब भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप अपने इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में फोटोज एल्बम भी ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 से ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है। इस पे इस तरीके से यहाँ से आप अपने फाइल डिस्क से यहाँ पे आप जितने पिक्स चाहें तो आप उसको इंसर्ट कर दो और उससे क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ से इसका पिक्चर लेआउट फिल टू स्लाइड फिट टू स्लाइड यानी कि स्लाइड के साथ फिट कर दो और इसका बाकी तो इसका बस वही है नॉर्मल है। इसको क्रिएट कर दो तो ये एक फोटो एल्बम भी बन जाएगा आपके इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। एक नई फाइल खुल के आपके सामने एक फोटो एल्बम बन जाएगा। उसके बाद शेप की बात करते हैं तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो शेप्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। शेप के बारे में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल तफसील के साथ क्लास दी थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ इसके जो टैब हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल सकता है। मुख्तलिफ टाइप के शेप्स डाल सकते हैं तो शेप्स में भी इसका फॉर्मेट मेन्यू जनरेट हो चुका है। इसके थ्रू आप शेप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको फील दे सकते हैं अच्छा सा, इसके आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हो, उससे अच्छा सा इफेक्ट्स दे सकते हो। 3D रोटेशन का भी ऑप्शन मौजूद है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, एक लेटेस्ट एडिशन है, नया एडिशन है। बहुत से कामों में शेप्स यूज करते हैं हम। जब हम इंशाल्लाह आगे जब ये तमाम टैब्स खत्म हो जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने इस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में स्मार्ट आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्ट आर्ट है, इसको ओके कर दें। इसको ब्लैंक में काम करता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इस स्मार्ट आर्ट को मैं जिस टाइप का चाहूँ यहाँ से स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकता हूँ। इसमें अपना डेटा डाल सकता हूँ, कोई भी डेटा डालते हैं जिसके अबाउट आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जो चीजें होंगी तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं एक बेहतर और एक जबरदस्त अंदाज में। उसके बाद ठीक इसी तरीके से यहाँ से मैं एक और न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। उसके बाद आप चार्ट भी ऐड कर सकते हो। चार्ट के बहुत सारी किस्में हैं, इसमें लाइन, पाए, बार, एरिया और भी बहुत सारी इसकी किस्में। यहाँ से क्लस्टर्ड कॉलम और बहुत जबरदस्त आप चार्ट ऐड कर सकते हो। चार्ट आप ऐड करते ही आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। आप कैटेगरी दे सकते हैं, सीरीज 1 सीरीज 2। यहाँ पे मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझाया था। मैं कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज के अबाउट में चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और इनका हम कैटेगरी देते हैं कि हम इन कंट्रीज के बारे में क्या मालूमात करना चाहते हैं। हेल्थ,
एजुकेशन, और इसके अलावा और क्या होता है, कुछ भी ऐड कर देते हैं आपको समझाने के लिए, यानी कि ये कंट्रीज का टेक्नोलॉजी में क्या रेशियो है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, एंटरटेनमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ से आप जिसके अबाउट आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उसको मुख्तलिफ वैल्यूज दोगे कि हेल्थ के हिसाब से पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, इंडिया में क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब इस वक्त मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी कंट्रीज के बारे में इस तरह का कोई मेरा कोई वो नहीं है, पर्सनल राय नहीं है। मैं जस्ट एक ये ऐसे ही रेडीमेड आपको एक बताने के लिए, आई नो इंडिया में भी बेहतरीन सर्विसेज मौजूद हैं हेल्थ के हवाले से, पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी। तो ये जस्ट एक वक्त की शॉर्टेज की वजह से मैं रेडीमेड वो कर रहा हूँ, मैं किसी की दिल आजारी बिल्कुल नहीं कर रहा कि इसमें पाकिस्तान का क्यों ज्यादा है, इंडिया का क्यों कम है, श्रीलंका का क्यों कम है। क्योंकि हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत से व्यूवर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, श्रीलंकन बांग्लादेश से भी हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं आईटी स्पोर्ट के। जब हम चैनल एनालाइज करते हैं तो इसमें बहुत से व्यूज आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, बहुत प्यार और बहुत इज्जत देते हैं। तो इसी तरीके से मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए मैंने क्रिएट किया, तो आप देखें यहाँ से एक चार्ट क्रिएट हो चुका है। पाकिस्तान का जो कलर है वो ब्लू है, इंडिया का कलर जो है वो ऑरेंज है, और श्रीलंका का कलर ग्रे है। तो यहाँ से एक चार्ट क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे चार्ट के डिजाइन टैब में आके यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, चेंज कलर कर सकते हैं चार्ट के, और इसके चार्ट क्विक लेआउट के थ्रू आप चार्ट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके चार्ट के एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल्स, ग्रिड लाइंस, लेजेंड वगैरह इस टाइप के बहुत से काम आप कर सकते हैं। रिवाइज कीजिएगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जो एड सीन का जो ऑप्शन होता है, यहाँ से उसके लिए इंटरनेट की मदद चाहिए होती है। इस स्टोर से आप मुख्तलिफ प्लग्स इन डाउनलोड कर सकते हैं, एडसिन वगैरह के डाउनलोड करके। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर आपको जो वर्ड या पावर पॉइंट पर आप जब काम करते हैं, तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल मान लें कि आपको विकीपीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं या कोई पैराग्राफ बना रहे होते हैं, किसी चीज़ के अबाउट आप कुछ डेटा कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली विकीपीडिया की तो ज़रूरत पड़ती होगी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें स्टोर से इस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं मेरे पास, तो यहाँ से इसके स्टोर से आप विकीपीडिया का एक्सटेंशन डाउनलोड कर दें और यहाँ पे इसको सेव कर दें, तो ये माय एडसिन के अंदर वो विकीपीडिया ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसको विकीपीडिया के उस एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ से आप अच्छे अच्छे आर्टिकल ऐड कर सकते हो अपने इस पावर पॉइंट की स्लाइड में, जो अगर आपको हेल्पफुल हो तो वो आप डेफिनेटली आप उसको यूज करोगे। इस वक्त क्लास की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे 2 पार्ट में बनाऊं। तो इस वक्त जो है हमारा यहाँ तक हम इसको क्लास को एंड करते हैं, एडसिंग तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडिया को कवर करके इन 2 पार्ट में इंसर्ट टैब को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टैब है। अब उसके बाद जो डिज़ाइन टैब आएंगे, ट्रांजैक्शन आएंगे, एनिमेशन आएंगे, स्लाइड शो आएंगे, रिव्यू और व्यू टैब आएंगे, वो तो एक एक क्लास में हो जाएंगे, बट इंसर्ट टैब जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस वक्त जो है हमारा एडसिंग तक कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मज़ीद आगे इंसर्ट टैब के जो बाकी जो ऑप्शंस हैं हम उससे कवर करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के सीखने की आज 5वीं वीडियो है, और इस 5वीं वीडियो में आज हम अगेन इंसर्ट टैब पर बात करेंगे, और इंसर्ट टैब के अबाउट आज इस वीडियो का पार्ट 2 है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पोर्ट। चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब के प्रीवियस क्लास में
हमने माय एड सिम तक बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं हाइपरलिंक पर, और हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वर्ड को, तहरीर को किस तरीके से हाइपरलिंक में कन्वर्ट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ राइट कर लूँ। मैंने यहाँ पे कुछ तहरीर राइट की, तो उसके बाद ये वाला जो लिंक्स का जो टैब है वो ऑटोमेटिकली शो हो गया, बट उससे पहले ये हाइड था। मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं कोई भी इसको एड्रेस दे सकता हूँ, किसी भी वेबसाइट का। मैं चाहूँ तो उसे कोई फोल्डर किसी ड्राइव से भी अटैच कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे कैम्टेशिया वाले इस फोल्डर के साथ अटैच करके मैं इसे ओके कर दूं, देन आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ से आपको एक लिंक जनरेट हो चुका है। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के वो आपको ऑटोमेटिकली वहां तक एक्सेस करवा देगा। मैं यहाँ से अगेन इसको एक हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और इस वर्ड को मैं google.com से अटैच कर देता हूँ। तो ये वर्ड भी google.com से अटैच हो चुका है। तो इट मीन्स के जब भी इस टाइप के अंडरलाइन ब्लू या इस कलर में आपको दिखे, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि इस वर्ड पर कोई हाइपरलिंक अटैच हुआ है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप ओपन हाइपरलिंक कर देंगे, तो वो आपको उस फोल्डर तक एक्सेस करवा देगा जिसका आपने हाइपरलिंक अटैच किया है। यहाँ से ओपन हाइपरलिंक कर देते हैं, तो ये बता रहा है कि कैन नॉट लुक एट द इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। इट मीन्स के इस वक्त हमारे इस कंप्यूटर में इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं। दैट्स वाई दैट इज वाई वो हमें google.com पर एक्सेस नहीं करवा रहा। यहाँ पे एक्शन में आके आप मजीद इसके ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। इसको नन भी कर सकते हैं, तो आप इसको हटा सकते हैं। हाइपर लिंक टू google.com रन प्रोग्राम किसी ब्राउज करके किसी फोल्डर से ब्राउज करवा सकते हो। मैक्रोस क्या है, मैक्रोस हम आगे डिस्कस करेंगे। माउस होवर क्या होना चाहिए, प्ले साउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसको आप चाहें तो हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड भी कर सकते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी हाइपर लिंक आप अटैच कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करवा देगा। और अगेन मैं इंसर्ट टैब में आके हाइपर लिंक से इसको चाहूँ तो यहाँ से रिमूव लिंक भी कर सकता हूँ, तो वो रिमूव लिंक हो गया। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से भी रिमूव लिंक कर सकता हूँ। कमेंट, आप कोई भी कमेंट किसी भी स्लाइड में दे सकते हैं। कमेंट इसलिए देते हैं कि एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में 3 से या 4 बंदों से ज्यादा उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, काम करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के लोग काम करते हैं, तो आपने जितना काम किया, अब आपके बाद कोई पर्सन आता है और वो काम करना चाहता है, तो आप उसके लिए कमेंट छोड़ सकते हो। तो यहाँ से आप कुछ भी कमेंट छोड़ दो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि 80% डन, यानी कि मेरे बाद जो आएगा जो पर्सन, तो वो उसको एक कमेंट शो हो जाए कि यहाँ से इसको क्लिक कर सकता है, और वो समझ जाएगा कि ये एक कमेंट ऐड किया गया है। याद रखिएगा कि जो हाइपरलिंक और जो आप कमेंट अपने इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आप ऐड करते हो, वो आपके स्लाइड शो में प्रीव्यू नहीं होंगे, व्यू नहीं होंगे। राइट क्लिक करके मजीद न्यू कमेंट आप ऐड कर सकते हो। उसका टेक्स्ट जो होता है वो कॉपी कर सकते हो, या तो फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में, और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए एक न्यू स्लाइड
और इंसर्ट में ही टेक्स्ट बॉक्स को आप ऐड कर सकते हो। आपको जितना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हो आप उतना टेक्स्ट बॉक्स लेके उसमें आप अपना राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। याद रखिए जितने इसके विड्थ होगी वो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका टेक्स्ट बॉक्स राइट करवाएगा। हेडर एंड फुटर भी आप देख सकते हैं अपने इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। इंक्लूड ऑन स्लाइड डेट एंड टाइम आप इंक्लूड कर सकते हो। आप देखें इसका प्रीव्यू इस तरीके से होगा, या तो आप चाहें तो इंक्लूड ऑन स्लाइड में ये होगा कि आपका डेट एंड टाइम जो करंट डेट होगा लैंग्वेज होगा तो वो आपको उसका इंडिकेट करवाएगा। और या तो फिर आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, या तो फिर आप स्लाइड नंबर भी दे सकते हो और उसका एक फुटर भी आप ऐड कर सकते हो। फुटर में आप जो राइट करना चाहें तो आप उसको राइट कर सकते हो। लाइक हम मान लें कि हम कुछ राइट कर लेते हैं, और मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, स्लाइड नंबर 2 और करंट डेट, और ये हमारी वेबसाइट। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है वर्ड आर्ट, जो कि आप देख सकते होंगे कि मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें मान लो तो मैं अब यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर पा रहा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लैंक स्लाइड पर, जो ब्लैंक लेआउट है इस स्लाइड का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे कुछ राइट करूँ। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में आके ये वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ से कुछ भी राइट कर सकता हूँ। ये देखें, तो यहाँ से आप कुछ भी राइट कर सकते हो इस वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट के और भी इसके डिजाइन फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें कुछ शेडोस वाले भी वर्ड होते हैं और आप उसको मजीद फॉर्मेटिंग करके खूबसूरत बना सकते हो। डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, ये वही हेडर एंड फुटर वाला ही ऑप्शन है, सिमिलर है, कोई फर्क उसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप स्लाइड नंबर भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी एज इट इज आप उसको ऐड कर सकते हो। ये हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, किसी भी का, किसी भी फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो। बिटमैप इमेज का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, और करंट अगर आपके कोई करंट फ्रॉम फाइल हो तो आप वहां से भी ऐड कर सकते हो, उसको लिंक के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट इतना जरूरी ऑप्शन नहीं होता, और वक्त के शॉर्टेज की वजह से मैं उस पर ज्यादा डीपली बात करना गवारा नहीं करता। इक्वेशन ऐड कर सकते हो, कुछ मुख्तलिफ फार्मूले के जो बने बनाए क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको अपने इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। इसको साइज दे सकते हो, यहाँ से आप अगर चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हो। सिंबल्स ऐड कर सकते हो आप अपने इस डॉक्यूमेंट में। सिंबल्स के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट है, इस पे यहाँ पे आपको इसके कैटेगरी मिल जाएगी सिंबल्स की। मैं अमूमन ज्यादातर ये सिंबल्स ज्यादा यूज करता हूँ, तो इस वक्त ये बता रहा है आपका रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ अपने इस पैराग्राफ में, ज्यादा यूज्ड होते हैं ये देखें। तो पैराग्राफ लास्ट आपको याद होगा कि मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सीवी क्रिएट की थी उसमें मैंने इन्हीं सिंबल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया था। अगर आपने प्रीवियस कोर्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं देखा तो वो आप जरूर देखिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये आगे चल के होता है, सबसे जो फर्स्ट कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो वर्ड ही होता है। उसके बाद यहाँ से आप अपना कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो अपने इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। ऑनलाइन वीडियो यानी कि इंटरनेट से भी आप ऐड कर सकते हो, या वर्क ऑफलाइन आप अपने कंप्यूटर में जो मौजूद वीडियोस हो तो आप उनको ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो एक ऐड कर लेता हूँ, और ट्यूटोरियल्स प्रोजेक्ट एमएस ऑफिस, मैं कोई भी जो मैं आप लोगों के लिए जो कोर्स क्रिएट करता हूँ वो इनकी वीडियोस होती हैं जो मेरे कंप्यूटर में सेव होती है।
ये देखें, ये वीडियो ऐड हो चुकी है। अगर आप इसे किसी अच्छे ऑब्जेक्ट में आप ऐड कर दोगे, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो जब आगे चल के हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस का आगाज होगा तो उसमें हम किसी अच्छे से ऑब्जेक्ट में वीडियो को ऐड कर देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टाइल में आ जाएगी। देखें, इसके वीडियो के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। मैं उसे डिलीट कर देता हूँ और वीडियो ऑन माई पीसी, यहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर में मौजूद वीडियोस को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। ऑडियो ऐड कर सकते हो। ऑडियो ऑन माई पीसी, अगर आप अपने इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए कोई अच्छा सा साउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू कैन ऐड दिस। और या तो फिर आप यहाँ से रिकॉर्ड ऑडियो भी कर सकते हो। आप जैसे ही रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे तो यहाँ से आप अपना एक माइक्रोफोन हेडफोन लगा के कंप्यूटर में, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हो वीडियो ऑडियो को। और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की वीडियो स्क्रीन जो होती है उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आप सेलेक्ट एरिया करके आप यहाँ से पूरा एरिया सेलेक्ट कर लो और उसके बाद रिकॉर्ड स्टार्ट कर दें। ये बता रहा है कि जो स्टॉप वगैरह आपको करना हो तो यहाँ से आप, मैं अगेन इसको आपको फिर से एक बार फिर से मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ से एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि आपका ये स्क्रीन का डायमेंशन एड हो रहा है और इसके बाद आपने रिकॉर्ड का बटन दबा देंगे तो यहाँ से आप जो भी स्क्रीन, जो भी आप काम करोगे अपने डेस्कटॉप पर तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे आप और यहाँ से हमने जितना रिकॉर्ड किया आप इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो अब आप देखें जो हमने काम किया वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ से आप जो भी स्क्रीन, जो भी आप काम करोगे अपने डेस्कटॉप पर तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखें, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी कि जो हम ट्यूटोरियल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसी तरीके से एज इट इज वही काम कर रहा है। देखिएगा, आप मैं प्ले करूंगा तो मेरी वॉइस भी प्ले हो रही है। यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे आप और यहाँ से हमने जितना, तो ये था इंसर्ट टैब जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब पर। और आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए जाते हैं आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एडमिन्स आईटी सपोर्ट के फेसबुक ग्रुप के, वो एनी टाइम आपको रिस्पॉन्स देंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का आज छठा वीडियो है और इस 6 क्लास में आज हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मैं आ चुका हूं डिज़ाइन टैब की तरफ। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब पर बात की थी और इंसर्ट से अबाउट और उससे रिलेटेड जितने फीचर्स थे उसे हमने प्रॉपरली डिस्कस किया और उसे समझा कि इंसर्ट टैब के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की ऑल स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज ऐड कैसे करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज बिल्कुल ही डिफरेंट मेन्यू है। तो इस टैब में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट की जितनी स्लाइड्स होती है उनका डिजाइन कैसे चेंज कर सकते हैं।
आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इंसर्ट टैब में आके मैं मजीद कुछ स्लाइड्स का ऐड कर दूंगा अपने इस डॉक्यूमेंट में। आप देख सकते हैं कि मैंने 3-4 बल्कि 6-7 मुख्तलिफ लेआउट्स वाली मैंने स्लाइड्स ऐड की हुई हैं। और अब डिजाइन टैब से आप क्या कर सकते हैं कि डिजाइन टैब से आप अपनी ओल्ड स्लाइड्स का बैकग्राउंड और इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इससे आप इजी जबान में आप उससे थीम्स भी कह सकते हैं, आप उसके स्लाइड्स का थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक अप्लाई कर देता हूं। एक डिजाइन पर जब आप अप्लाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हर स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, और यहां से उसके और यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे होते हैं ब्राउज फॉर थीम्स, ब्राउज फॉर थीम्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप जो आप यूज करते हो, अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का टेम्पलेट डिजाइन पड़ा है, डिजाइन के टेम्पलेट्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट से इजीली मिल सकते हैं। अगर आप गूगल पर राइट कर दें कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड, तो वो आपको उसका आउटपुट देगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है तो यहाँ से आप ब्राउज करके उस लोकेशन पर उससे डबल क्लिक करके इसे यहाँ पे पिक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो लाइब्रेरी में जो मौजूद टेम्पलेट्स होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं और इतने जबरदस्त होते हैं कि आप उससे चाहें तो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब भी पावर पॉइंट पर स्लाइड क्रिएट करता हूं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही लाइब्रेरी से ही जो ये टेम्पलेट्स देख रहे होते हैं आप उसे मैं उसे यूज करता हूं। और अगर आपको जो डिजाइन पसंद आ जाए तो आप उससे यहाँ पे सेव करंट थीम भी करके उससे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या यूएसबी फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड या कहीं भी आप उसे सेव कर सकते हो और फिर जब दोबारा आपको इस्तेमाल की नीड हो तो आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ से आप इसका वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। ये इसमें बहुत से फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से इसका पूरा का पूरा कलर का मोड ही चेंज कर सकते हो आप। ग्रे स्कल्स हैं, ब्लू वॉर्म है, ब्लू ब्लू टू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ग्रीन येलो और बहुत से इसके स्टाइल्स होते हैं। ग्रे स्कल्स कर दूंगा तो ये पूरी के पूरी स्लाइड्स पर हमारा जो कलर मोड होगा इस टेम्पलेट इस डिजाइन का वो ग्रे स्कल्स हो जाएगा। यहाँ से आप इसके और भी वेरिएंट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके तमाम स्लाइड्स पर ये बात याद रखिएगा कि जो डिजाइन टैब होता है ये हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड से बिलोंग रखता है, उसी के लिए ही ये डिजाइन टैब बनाया गया है क्योंकि पूरे होल डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा होल प्रोजेक्ट में जो आपका ओवरऑल होल प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है कंप्लीट, वो कंप्लीट उसी को कवर कर रहा है ये डिजाइन टैब। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं तो ये कंप्लीट जितने स्लाइड्स पर मेरा डेटा कंटेंट मेरा स्ट्रक्चर होगा वो ऑटोमेटिकली सबका फॉन्ट स्टाइल एक ही कर देगा। अब देखिए कलर को मैंने चेंज किया ग्रे स्कल, तो यहाँ पे सब स्लाइडों पे कलर एक जैसा ही अप्लाई हो चुका है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप उसका स्लाइड्स चेंज कर सकते हो। इसके बहुत से भी टेम्पलेट्स हैं। बैकग्राउंड स्टाइल कौन सा चाहते हैं आप, ये बैकग्राउंड स्टाइल है, फॉर्मेट कर दें तो वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से एक टैब आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आप पैटर्न भी ऐड कर सकते हो। बहुत खूबसूरत से पैटर्न है। आप देखें मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ वो चेंज होते जा रहे हैं। पिक्चर और टेक्सचर फाइल, पिक्चर और टेक्सचर फाइल का भी एक मिक्सचर मिला के आप उसको एक ऐड कर सकते हो। ये वन बाय वन आपके एक एक स्लाइड पे अप्लाई करेगा। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है बैकग्राउंड स्टाइल। यहाँ पे आप चाहो तो वन बाय वन भी अपने स्लाइड का डिजाइन चेंज कर सकते हो। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, अगर आप पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो, अगर आपके पास पैटर्न या कोई भी ग्रेडियंट स्टाइल के जो बैकग्राउंड की पिक्स हैं तो यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करके अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हो। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को मजीद आप कम ज्यादा कर सकते हो।
एक्स वाई की वैल्यू के थ्रू, और यहाँ से ग्रेडियंट फिल भी आप कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको बाय डिफॉल्ट सॉलिड फिल भी कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो वो सब पे अप्लाई कर देगा, अदरवाइज रीसेट बैकग्राउंड कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी असली हालत में आ जाएगा। स्लाइड साइज बाय डिफॉल्ट जो होता है वाइड स्क्रीन 16.9 पर ही क्लिक होता है, और इससे अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड 4.3 पर भी कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट जो साइज है आप उसे वही रहने दें। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये वही टैब आ गया जो कि हमें यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल में मिला था। तो ये बेसिक एक डिजाइन मेन्यू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन पर, कि ट्रांजैक्शन के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इस डॉक्यूमेंट इस प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और स्पेशली अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे कुछ मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा इंडिया से 2-3 मेंबर्स ने भी मुझे ईमेल किए, मुझे मैसेज किए कि सर एडोब फोटोशॉप पर भी क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो उनसे अगर वो मुझे अभी सुन रहे हो इस वीडियो के थ्रू, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह जब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडोब फोटोशॉप की तरफ भी आएंगे, एडोब इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, उर्दू इम्प्रेस और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स पर आएंगे। जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मेरी ज़िंदगी में सिखाता रहूँगा, सीखता रहूँगा।